हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लेट द वेक्टर ए बी एंड सी बी सच दैट अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इज इक्वल टू 0 implies अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 0 देन द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ टी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटी सी अचीवमेंट शेयर करता हूँ कि आज हमारे चैनल पे आईआईटी जेई प्रीवियस ईयर के 600 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये सब हो पाया है प्रभु के आशीर्वाद और आप सभी की सपोर्ट की वजह से। तो मैं प्रभु को भी थैंक यू कहता हूँ, आप सभी को भी थैंक यू कहता हूँ। और लास्ट में बस यही कहूंगा कि प्लीज कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, चलो तो अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ए बी सी गिवन है। तो यहाँ पे एक ना ये जो लाइन गिवन है, अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी इक्वल टू 0 इंप्लाइज अल्फा बीटा गामा 0। इसका मतलब क्या है? तो इसको समझने के लिए हम पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, दैट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरे पास वेक्टर है v1 v2, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ a1 v1 प्लस a2 v2 प्लस a3 v3 प्लस an vn, जहां पे जो vn है ये सभी वेक्टर्स हैं और जो ai हैं ये स्केलर्स हैं, एंड दिस इज इक्वल टू 0। मैं लिख देता हूं ai आर स्केलर एंड vi's आर वेक्टर। ठीक है, तो देखो जब हमें कुछ इस तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन हो एंड दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन गिवन है, दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 विद गिवन दैट ऑल ai's आर 0, देन हम कहते हैं vi's आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अगर एक भी ऐसा नॉन जियो, ऑल एआई, एक भी ऐसा नॉन जियो एआई एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, जिसके लिए इक्वेशन होल्ड हो जाए, तो तब हम कहते हैं कि हमारे वेक्टर्स क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। अब यही कंडीशन हमें यहाँ पे दी थी, अगर आप ध्यान दें तो हमें यहाँ पे गिवन था अल्फा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी, दिस इज इक्वल टू 0। देखो लीनियर कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे ए बी सी वेक्टर है, अल्फा बीटा गामा ये क्या है, स्केलर है, और ये इक्वल टू 0 दिया है। और ये इंप्लाइज कर रहा है कि अल्फा यानी कि इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑल स्केलर्स आर 0। अगर सभी स्केलर 0 होने पे ही ये वाली इक्वेशन होल्ड हुई है, तो इसका मतलब वेक्टर ए बी सी आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। और अब लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो एकदम से हमें पता चल गया कि इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं आ सकता। बस इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे चलेंगे। तो अब अगर इनका लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, बेसिकली हम तीनों वेक्टर्स के आई के कंपोनेंट का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो यहाँ से ए वेक्टर का आ जाएगा 1 प्लस टी, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस टी, और के लिए आ जाएगा 1, फिर यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस टी, 1 प्लस टी, 2, और फिर आ जाएगा टी माइनस टी और 1। दिस डिटर्मिनेंट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। अब ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के क्या कहते हैं, सबसे पहले हम C2 में चेंज कर देते हैं C1 प्लस C2। ठीक है, डिटर्मिनेंट को थोड़ा इजी बना लेते हैं। तो ये 1 प्लस टी ऐसे ही, 1 माइनस टी ऐसे ही, टी ऐसे ही। अब C1 प्लस C2 कहेंगे तो टी से टी कैंसिल, यहाँ पे 2 आ जाएगा, टी से टी कैंसिल 2 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस करने पे 0 हो जाएगा, 2 2 0, यहाँ पे आ गया 1 2 1, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। तो देखो इस वाले सेकंड C2 से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी, 1 माइनस टी, टी यहाँ पे बन जाएगा 1 1 0, और ये बन जाएगा 1 2 1, एंड दिस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। चलो तो अब इसको और सोल्व कर लेते हैं फर्दर। तो 2, अब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस टी। ठीक है, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस 0, तो 1 ही बच जाएगा, माइनस का 1। तो अब ये आ जाएगा 1 माइनस टी, माइनस 1 के उसमें, तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस टी माइनस का 2t। ठीक है, जब हम यहाँ से इस माइनस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो ये आएगा 1 माइनस टी माइनस का 2t प्लस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग करेंगे तो 0, और यहाँ से आ जाएगा सिर्फ माइनस का t।
एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास आ गया, 2 को भी हम उधर भेज देते हैं तो दिस इज नथिंग बट 0 हो जाएगा। इसको ओपन करते हैं तो अच्छा इसको रहने देते हैं 2 को ऐसे ही, ठीक है, बाद में देखेंगे। 1 प्लस टी ओपन कर रहे हैं अब हम, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस टी। अब अंदर है 1 तो बाहर है माइनस, तो माइनस का 1, और यहाँ से आएगा माइनस का 3t, बाहर माइनस है तो प्लस का 3t, ठीक है। और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस का t एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2, 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से हमारे पास कितना बच गया 4t माइनस टी, तो यानी कि 3t इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 6t इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी कि t इज नॉट इक्वल टू 0। हमारे पास ये कंडीशन आ गई और हमें t के लिए ही फाइंड करना है द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ t's। तो t कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, उसके अलावा t कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो दैट इज इक्वल टू r माइनस सिर्फ 0 एलिमेंट हमने निकाल दिया। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.